बिल्कुल तमीज नहीं है। सामान तो समय गुलाम हो महिलाओं से खा रे गुटका पड़चो पट रे फोन के खाऊ तो रे भाई तुमको मत काहे गेडा बाकी सब लाइए ए स्क्रीन तेरे फोन करना के देखिए डबल देखा छो पर। जहाँ इनको पकड़ा जाए, जहाँ इनको जैसे ही मौका है मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी माँ जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि एक ऐसी औलाद मैंने पैदा की है। Atik ji, I'm coming back to the debate because I don't want to waste a single moment and minute on this guy. और न्यूज़ चैनल पे पढ़ता हूँ मैं also न्यूज़ 18 इंडिया चैनल पे and I left that also that one also and I went that and I went मत काहे चले ले खाइबो ना नहीं आगे गुटका खाइले ना ये तो मोबाइल तो धरला से तेरे खेलबो तो डरे तर गाना फटला नहीं आगे गान मत लगा अरे बटेगी कुछ आछी टाइम लगे हां टाइम लगो ना आगे भूल कर देली एटा नहीं जीवा थिला ये तो तोर बोली बोले 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 लवा तो चार पर क्या कर रहे तो नाली उठी पड़ा है तो तबरे वाला आई हां पड़ेला ये पड़ेला अगर हम बोले क्या बोले ये ना चले और ना खुशी उठे मैंने 6 पड़े भाई यार देखलो अरे हमें परफेक्ट टाइम से जान जो रे चले चला बढ़िया थे এটা आगे उन्होंने की गेम ले अरे आगे उन्होंने की गेम ले मेरे दोस्त हमारे को स्नैपचैट पे हर लड़की को मैसेज मैंने उसको बड़ा समझाया मैं कहा यार देख मेरी बात सुन। हर लड़की को मैसेज करता रहता है किसी ने स्क्रीनशॉट तो भेज दे दिक्कत में आ जाएगा यार और नहीं ब्रो दिस इज स्नैपचैट ये बात यहाँ हम पे लोग होता स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते मैं कहा अगर ले लिया तो पता चल जाएगा पता चल गया तो এটা কি গরম হতো না अचानक से मर जाओ सब गांडी मांगना गांडी खाइते लगे और ऊपर को मार दियो तो क्या हो बता दे कि आप 1 महीने में मर गए काल दे तो गाड़ी को तो बोला चटनी डाल दी ये मगा होलू चिकन के मुझे चला हां कौन भाई तो सब पछरे ହେଲା ଏ होलू चिकन के मोस नाही नी तेन तो बंद के होलू चिकन के तो कछ बडे वैसे ही उसने एक लड़की को मैसेज कर दिया रात को हाय बेबी लुकिंग हॉट भाई उसने वो मैसेज सेव कर लिया अब जो लोग स्नैपचैट यूज करते हैं उनको पता है कि जब कोई मैसेज सेव होता है वो सफेद दीवार एकदम बहुत बढ़िया भाई उसने मैसेज किया कि हाय बेबी लुकिंग हॉट अच्छी हो हे लिसन व्हाई यू सेविंग दिस चैट उसने वो भी सेव चलो अब इसके थोड़े से काम ये तो थोड़ा वाला काम तो नहीं है 2-4 मंथ तो सोचता ना कि अगर हम हिम्मत से इकट्ठी करी 6 तो ठीक रे listen this is against Snapchat policy you can't save chats उसका जवाब आया ओके ये दोनों मैसेज बड़ा ठीक है तो सुन ले ठीक है तो ठीक है है Snapchat उसको पता नहीं पूरा पूरा परफेक्ट होता है अब रिलैक्स से गिर गया ना और क्या ठीक है लगा बड़ी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जितने भी लड़के हैं ना ये बोला लगी मतलब इतना ठरक का शिकार हो जाते हैं राइट ठीक है वो दे दी रात को 11 बजे मैसेज कर दिया 12 बजे तक तो पैक ला के रखा कत्ता सारे रहा लड़के मैं मुझे कौन कर रहा है तेरा तुझे तो तीन नहीं आते हंसने वाले तेरा पुरो घर में आगो ना अगले दिन हां सुबह उठ के सोशल बरे थोड़े बारे जेते आता दो दिन जेते तुम्हें एकरा मार लेते दो रे ना किसी लागो ना ते नहीं चले दे मोटा मोड़ के मेरे दोस्त है भाई को स्नैपचैट पे हर लड़की को मैसेज करता भाई वो है तो मैंने खुद उसको का बड़ा समझाया मैं कहा यार देख मेरी बात सुन ये तो हर
हर लड़की को मैसेज करता रहता है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेके मैं बोल बंद मार के मार दे ठीक वाला चलो सखी आमे दसना चौड़ा पड़ गया देखो मानना लॉस हो गया ना क्या आप आगुड़े छपड़ मोर भी छो देते हो सुन लो यार हम चल जीवे ना ना कि लॉस देखो सब किसी आवड़ा ये दवाई बोलेगा आगुड़े छपड़ পড়িস এই কথাটা মতো ভাল লাগে না লাগে 5-6টা দেখুছিলি মুই তো তেন ಏನ್ দেখিলা মতে এবে যাওছি মু ଚକ୍ରାନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି କୋଟି ତ ଆମେ 6% ନା କଣ କିଛି କରିବନି ସବୁ ମାରିଦେଲି ନା ମୋର ଏଇ ମାରିଦେଲା ମତେ ଖାଲି ଦୁଇଟାରେ ନେଇବି କି ନା କାଇଁ ଦଉଛି ରେ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ କ'ଣ ନବା ବସିବା କଥା ବସୁନ ଆମେ ଘିଆ ହବ ବାଣ ପକେଇକି ଆଉ ବେଟା ରେଲି ସେ ମାରିଦେବ ପୁଣି 4ଟା ଗୁଟି ପଶିବ ମୋର ଏବେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡେଇଲା ଏଇଟା ଘିଏ ରେ ବାବା ମାରିଲା ପୁଣି ଗୁଟି ମୋର ସଙ୍ଗୁ ଭାଇ କେବେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆଣିଲାନି କାମଠାରେ କେବେ ଦେଲ ମୋଟା ମରିଯିଟା ପାଞ୍ଚ ଗଲା ଏଇଟା ଏ ସବୁ ମାରିଦେଲା ରେ ଗୁଟି ମୋର କି করলে ତୁ ଯାଅ ତୁମେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଆ 4ଟା ଗୁଟି ନା ଦିନ 4ଟା ଗୁଟି टाइम लगे मैच का ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଛଅଟା ଲସ୍ ହେଲା छोड़ा लॉस ही सजाए ना आण मान 6-5 उड़े देबे ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଅଛି ଦେଲାନି ସେଥିଲାଗି ଠିକ୍ ତ ପଡ଼ୁଛି କି ୱାନ୍ଟା चले एते हो सुविधा चले बढ़िया से चले वो आखिर बार चले वो चलाओ जो हिड़ा हम हंस कर रही नहीं घर रही माने तो चले सर फुट नाम का ये दूर पड़ेगा ना ये लो चले पड़ेगा बस ये साइड ही गया ভিতর চলা তোর বাণে যে অপশন গিও করতে চলে যাক বাণ সেটা তুই সেটা চলেবে বাবু তো সহায় তারা লাগে সাইড যাও জেড যাও जाओ 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 বড্ড খুশি না यार खिला देवा रोगा ना गुटे गुटे रखी तक बेसी कि नहीं रखी ये नहीं है 4-5टा जगह तो गुटे रखी देंगे जाओ 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 बराबर बोला 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 बराबर बराबर ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಬಿದ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು गुड गुड मगड़ा गोटी मरु बसने बसने एडी ନା ବୁଝୁନି बाली हमें वो सामना ହଉ ବସୁ जी हिदला गेले मा कुछ रे मा बडा बसले जाती गाम फेरा जिकले गंगा
ମାରିବୁ ରହ ନା ହେଇଛି ରଖା ହେଇଛି ଏଇ ତ ମାର ଛୋଟ ପକାଅ ନା ଚାର ଗଲା ଇଏ ନେଇଗଲା ଚାରିଟା ପଡ଼ିବ ପଳଉ ସେଇଟା ତଲା ଗୋଟେ ତଲା ପାଞ୍ଚ କେମିତି ମରିବ ଖାଇବୁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଚଲେଇ ଆସିଲେ ଦେଖ ଦୁର୍ଗା କେମିତି କାମ କଲା ଦେଖ ପାଞ୍ଚଟା ଆଣିଥାଏ ଦୁଇଟା ଗୁଟି ମରିଥାନ୍ତା ଏଠିକି ଆଣିକି ଆସୁନୁ 5ଟା ସେଠୁ କେହି ନାହିଁ ଖାଲି ଦୁର୍ଗା କହିଲି ଭାଣ୍ଡ ପେଟା ଚଲେଇବ ଗଲା ବସିବା ଯିବା ଆମେ ବି ଛୋଡ଼କୁ ଦିଅ ତୁମେ ତୁ ବାବା 3 ଗଲା, ଗଲା, ମାରିବ ଚୋର। 3 ନମ୍ବର ମାରିବ ये देख रे बाबा इटा गोटे खेल इटा हे मारांगुरु गेबे ना 5 रे ରଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଗିଫ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବନି କ'ଣ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲୁ ଆଜି ଦେବ ନା କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖ ମାମା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ମଲିବ ଚଲିବ କାଟିଦିଅ ରେ ପାରିଲେନି ସବୁ ଯାଉ ଟୋକା ଶହେଟା ପଳଉଛି ଆରେ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ବେଟା ଏଇ ଖାଲି ଯିବି ଘରୁ ପାଚିବି ଭିତରେ ନହେଲେ ଦେଖ 5 କାଇଁ 5 ଲଗେଇବା ଆଉ ଅଛି ଏଇଠି ନେଲେନି एकटा पड़ती चल न सकते बहुत सस्ता है ये पुणी गला बोले गुटे गुटे मारते क्या हो ସେଇ 5 ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ନା ଇକ୍ୱାଲ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ପୁରା ସମାନ ନା ଆମ ଟୋକା ଦେଖେଇବ ଏଇନେ ହଉ ଝିଅ ତମକୁ ଚକେଇବ ଏଇନେ
କି ସିଏ ଚାକୁଛି ଦେଖ ଏବେ ଚାକିଲା ତ ଆଉ 6-1 ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ବସିଲୁ ଆଉ ମୋଦି ସେଇଟା ଆଗୁଟା ଆଉ ମାରିଲାନି ଖାଲି ତ ଡର ଆଉ କେମିତି ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବି ଡାଇଲଗ पूरा बचवा ना मैं टक्कर मारवाना कैसे जगली हूँ देखो मुझे पूरा दुखी नहीं ହଁ ରବି ଗୁଡ଼ ଅଛି ଏବେ ପିଲାବେଳେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗୋଟିଏଟା କାନ୍ଦିବେ ବେଶୀ ମାରିଦେଲେ ମାରିଲେନି दे ना ରାଗ ଲାଗିଲା ମାର କୋଡ଼ ମାରିବ रान के कर देगा ଦୁଇ ଆଡ଼େ 4 ଥିଲା କାହାକୁ ମାରିथा 4 ପଡ଼ିଥିଲା ओके New Kanye man black to fight Jenny. आज अमेरिका का सिक्का चलता है। Do you think वो चेंज होगा? अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं, चाइना से। अब वो नजर भी आ रहा है। Where does India stand इसमें? हम चाइना की जो स्पीड है डेवलपमेंट की तो वाले नहीं बहुत पीछे। होना ये चाहिए कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े। हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जहाँ जाति चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। बस यही था ना सुनना कि इंडिया में मैं मर भी सकता बहुत ज्यादा जो पैसे कमा लेते हैं उस पर नफरत करते हैं। बसे जाना बाकी लोग नहीं कमा पा रहे हैं। भारत में मोदी जी के लिए ये क्लेम करना जरूरी है कि वो फकीर हैं, झाड़ फूक के चल पड़ेंगे। भारत में अंबानी प्रधानमंत्री बन जाए ये लगभग नामुमकिन है। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने अपने शहर में सब अपने पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं, उससे पावरफुल लोग बनते हैं। तभी हमारे बहुत सारे सीएम इसीलिए सीएम है क्योंकि किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा प्लस पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बिकम पावरफुल? दसवीं पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो सबसे सफल लीडर्स हैं उनमें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है। तो जितना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा नेता उतना ही बड़ा होगा। तो डर सबसे बड़ा इमोशन है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा। डर और फिर सॉल्यूशन। जो फ्रीबीज वाली कल्चर है बड़ी खतरनाक लेवल पे है। हर स्टेट के इलेक्शन में इतने प्रोमिसेस हो रहे हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी को हैंडल कर नहीं सकती। इंडिया में ना रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को। क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस समझ ही नहीं पाते हैं। हमें कोई क्या रोक लेगा? हम तो हम हैं। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। मैं कानून से बड़ा हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ग्लोबली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो एक आदमी थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक बात कही, अब जो अगली फाइट है वो लेफ्ट और राइट की नहीं, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की नहीं, वो रिलीजन्स की है। डू यू थिंक डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है बहुत देशों में? Nepal has been upended by a youth court, government up in flames. What will destroy first? Humanity, greed, technology, religion. अब तुम्हें की करो देखी रही हो आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, एजुकेटर एंड ऑथर। ये हमारा उनके साथ दूसरा एपिसोड है। हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और जैसे आप एक ही इंसान के साथ अलग अलग कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, वैसे ही हमारे टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर हर कस्टमर की मल्टीपल जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। 2 व्हीलर्स और छोटे ट्रक से सिर्फ शुरुआत थी, अब उन्होंने 9 फीट, 10 फीट, 14 फीट, 17 फीट तक के ट्रक्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो 1700 किलो से लेके 4500 किलो तक का सामान इजीली ले जा सकते हैं और हर साइज का सामान स्मूथ और हैसल फ्री पहुंचता है। तो अगली बार अगर आपको कुछ भी भेजना हो तो ओवरथिंक मत करो। पोर्टर के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे दिल्ली बॉम्बे पूछा था, दिल्ली और मुंबई। तो
व्हाट डू यू थिंक डिफरेंसेस क्या है मेन? दोनों सिटीज इंडिया में टॉप लेवल पे, एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है, एक तरीके से कल्चरल कैपिटल है, यू कैन से पॉलिटिकल कैपिटल एक है, दूसरी भी समवॉट हैव सम सब्सटेंस इन द कंट्री। तो दोनों बहुत पावरफुल है, बट एक्सट्रीम यहाँ के लोग अलग अलग। व्हाट्स द रीजन, और ये दोनों अलग अलग कैसे बनी? मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि मुंबई एक तो प्रेसिडेंसी थोड़ा पहले बन गया था, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहा। दूसरा मुंबई जिनसे घिरा हुआ है मराठा, गुजराती ये पॉपुलेशन है, कोंकण की पॉपुलेशन है, उनकी कल्चर में। और दिल्ली जिनसे घिरा हुआ है वो जाट पॉपुलेशन है, राजपूत है, सिख पॉपुलेशन है, गुजर पॉपुलेशन है, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। लगा पथुर की गुरु जानी परिवे ने डिया गुरु अगर मार जो अपनी कल्चर अर्जित की कई हजारों सालों में, उसका चलो चलो तुम मार चला तो दिल्ली चलो कोई बात नहीं लगता। तो दिल्ली के आसपास की जो कम्युनिटीज हैं उनके कल्चरल ट्रेड दिल्ली में है। मुंबई प्रेसिडेंसी बना पहले, फिर कैपिटल बनने का मतलब है कि बाहर से लोग ज्यादा आएंगे, यहाँ के लोग बाहर ज्यादा जाएंगे। So in a sense we can say the first cosmopolitan city of India। तो दिल्ली में पॉलिटिकल क्लाउड आपको सारा मिलेगा, हर तरह की राजनीति मिलेगी, लड़ाइयाँ ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटनिज्म अभी उतना नहीं। आपको हरियाणवी, पंजाबी कल्चर सबको ठीक ठाक देखेंगे। यहाँ भी बीच में होता है, मराठी लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। पर हाँ, अगर आपको ओपननेस चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो मुंबई ज़्यादा। मुंबई अगर आपको पावर की दुनिया देखनी है, अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है एक्टिव, देख कर खल छो पुरती रे तो फिर दिल्ली जेतर पकड़ छोना हमर पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, बूढ़ा रे बांड गुटे ले केड़ा केड़ा अपने अपने शहर में सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं। बट डू यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं? डू यू थिंक कि नहीं हो पाता? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे। So it gets, you think that gets rewarded? Yes, not always, but sometimes. Especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा। पर हाँ, जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे। बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नजदीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में आप अपने इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती। और दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, ट्रस्ट काम करेगा। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती। और दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जहाँ परिवारवाद नहीं है वहाँ यारवाद है। ट्रस्ट होना चाहिए। आप इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज्यादा योग्य है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ट्रस्टवर्दीनेस में मजा तब है जब दोनों सेंस में हो। एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा। तो शानदार एबिलिटीज है, बट ट्रस्ट ज्यादा, ट्रस्ट ओवर ट्रस्ट, ये धोखा नहीं देगा, ये ज्यादा है। डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज्यादा बनना चाहिए देन टैलेंटेड? एक बेसिक टैलेंट के बिना तो कुछ कर नहीं सकते किसी भी फील्ड में। आप देखेंगे हर पॉलिटिशियन के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, लेकिन वो हमेशा ड्राइवर या एसोसिएट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट उससे ज्यादा नहीं है। बहुत हुआ तो कभी कोई मैसेज भेजना किसी के पास,
भरोसेमंद है, उनके थ्रू भेजा दिया, इतना हो जाएगा। और वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे कभी। तो जिसको पावर चाहिए किसी भी संगठन में, उसको एबल तो होना ही पड़ेगा, टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पे उसको संभाल सके। लेकिन उससे ज्यादा उसको भरोसेमंद होना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भरोसेमंद बनिए किसी के, और अपने भरोसेमंद बनाते रहिए कुछ लोगों को। How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है। देखिए सारा खेल इस बात है कि पावर को डिफाइन कैसे करते हैं। आज के लिए हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है। एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से, एक आती है पॉलिटिक्स से, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो। आप किसी ऐसे समाज में जहाँ पावर कुछ फैमिलीज को सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो खास स्टेटस मिलेगा। दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए। सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी में आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना दें, वो नहीं होगा। तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है। Do you believe so कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी तो केवल मनमोहन सिंह बने। और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे। वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना देंगे, वो नहीं। तो कुछ पावर्स तो ऐसी है जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है। Do you believe so कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी तो केवल मनमोहन सिंह बने। और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे। वही वाला ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा। एबल थे, उनकी एबिलिटी में कोई डाउट नहीं। वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है। वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जैसे अकबर के जमाने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए फटेगा भाई। क्या करे करना है कुछ काम लेके तू सब बोल हो बच्चे फटे आप कौन करे बदल बैरम खां को पावर दी गई थी, हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, फिर उसमें डिबेट है। राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे। तो माइनॉरिटी से वो थे, उनके पीएम बने, माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी। अरे एटा आउट ऑफ टू अठा पड़ले एटा मोर गले गला के चले ले भूलटा कमा सकता है, रमा गला भाई मीडिया के दौर में प्रसिद्धि को ही कमा सकता है। और असली बात है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल भाई एटा आउट ऑफ गोटा भाई की दूर कर चलो नहीं लगे डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा ये मैटर करता है। दिमाग क्वार लोग So the people who have the power to influence others' opinion, they become the most powerful people, at least before the election. Do you think so? Is it true? Fame is equals to power? Fame is one of the factors for the power. Don't you think fame बहुत ही lose metric है of power? It's just I feel it's an illusion कि मतलब आप बहुत famous हो तो कुछ ज़्यादा कोई खास
नहीं, आप ये सोचना अच्छी बात है, यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके। वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से फेम एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफर दिया राज्यसभा जाने का, लेकिन वो ये कहना चाह रही है मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे लगा कि कैसे मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं, ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बता क्या कहते हैं। उन्होंने क्या पॉलिटिक्स, मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो रीजन ढूंढ रहा हूँ आना करने के लिए। अगर मैं सच बताऊं ना, शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे। देखो एक यही तो शुरुआत थोड़ा वो खाली घी ऊपर आगे उड़ के अब चलो टमाटो खाली क्यों गया ला आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं, क्या ही बात है, जाएंगे राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा लोग उसकी पॉडकास्ट सुनते हैं, आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं। डीटे नहीं देख रहा हूँ ना इंटेंट आपकी है नहीं, मैंने कहा वैसा नहीं है, सो गोड़े ना पूरे जो अच्छा मैंने कहा मोरे मान और फिर राज्यसभा में एक स्कूल बोल पाएंगे और वो सनसेट टीवी पे देखिएगा, सनसेट टीवी में जितना देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं। तो देयर इज नो रीजन अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में चाहते हैं, पब्लिक पॉलिसी पे जो मेरा उतना मन नहीं था। बस ये लोग किसी लाभ नहीं कि मारे बोल हमको मार दो अच्छी ना हल्दी आती है राग रोग किसी मार दो वो देख के नहीं हल्दी रखो 5 रुपये देती है ना, नहीं वो देख के नहीं हल्दी देखा है ठीक से लगी आपकी जगह कौन है जो तो वो थोड़ी बार उड़ने लगी, सोनी देखा नहीं लगी। हाँ 100 फेमस लोगों गुट्टे तो वही लगी आउट है कुछ लोग सोशल ये मीडिया जाओ पुट्टा देखा हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से उनका उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर क्योंकि वो सुंदर है, आकर्षक है, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी लेस लाइकली। कुछ तो कर देंगे उसके बाद, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमिक है, अच्छी कॉमेडी करते हैं लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आते, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया उसके शो में। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आते, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया उसके शो में। आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी और फिर हंस के बाद भी वापस बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज्यादा हो, केवल हंसाने से वो बात नहीं होती है। अगर आप फिल्म सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं, आप खुद इलेक्शन में खड़े होंगे लेकिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट पार्टी जीत जाए, अनलेस कि आप किसी फिल्म एक्टर को भगवान साउथ इंडिया में भगवान जैसे
आप देखेंगे इसी फेयर पे काम करती है। एक पार्टी कहेगी कि भाई विदेशियों से खतरा है, हम बचाएंगे। तो जब सत्ता में आएंगे तो उसके बाद ऐसे एक्ट पास करेंगे जिससे हम देखें कि विदेशियों को बुलाना चाहते हैं। एक पार्टी माइनॉरिटी से कहेगी कि भाई तुम खतरे में, हम बचाएंगे। तो जहाँ वो पावर में आएंगे वहाँ ऐसे एक्ट बनाएंगे कि माइनॉरिटी को लगे कि हाँ हमारे फिर पावर तो आएंगे पड़े। ये है इमोटिव क्रेडिबिलिटी कि आपने एक समुदाय को डराया, उससे वोट मिले, फिर आपने सत्ता में आके ऐसा कुछ कदम उठाया कि उनको भरोसा हुआ कि हाँ ठीक वोट गलत है। थॉटफुल क्रेडिबिलिटी का इससे रिलेशन नहीं है, उसमें तो ये कि आप कंसिस्टेंट बातें कर रहे हैं और इमोटिव मोमेंट्स में भी आप बह नहीं रहे, आप तब नहीं अपने आप को संभाल के लॉजिक की बात कर पा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू है, कम लोग हैं लेकिन है। जी थिंक इंडिया जितना बड़ा स्केल कंट्री है वहाँ पर लॉजिकल जो क्रेडिबिलिटी वो बनती है बहुत कम मात्रा में, मेरे ख्याल से 1-2% लोग ऐसे होते होंगे जिन पे उसका असर ज्यादा होता होगा। लेकिन हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो सकता है, गोवा में कुछ हो सकता है, बेंगलोर में हो सकता है, पुणे में हो सकता है, जहाँ बहुत बड़ी आबादी में पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर वाले हो चाहे कोई भी हो। ऐसी पॉपुलेशंस में ऐसे लोगों का इलेक्शन जीतना या जितवाना पॉसिबल हो सकता है, बट नॉट इन द नॉर्मल जो हमारी लार्जर उसमें क्या होगा कि जैसे 10-20 लाख वोटर्स हैं आपके इलाके में, तो आप 1000-2000 को प्रभावित कर लेंगे, तब से इलेक्शन के रिजल्ट्स पे बहुत बड़ी इम्पैक्ट आएगा, मुश्किल है। एक कोट है, मैं पॉडकास्ट में बहुत बार बोलता हूँ, मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा था ये, हिंदुस्तान में लोगों को भगवान बनाना बहुत पसंद है। पहले वो भगवान बनाते, फिर भगवान बना के आपका विसर्जन करेंगे, विसर्जन करेंगे भाई। भगवान बनने का एक प्रोसेस होता है हर सोसाइटी में। हिंदू समाज में क्योंकि हमने ये माना है कि भगवान बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद के कुछ सालों में महात्मा गांधी भगवान बनने शुरू हुए, अभी वो थोड़ा सा पीछे है, अब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बनने के प्रोसेस में। ये तो कोई आबादी किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को, हिस्टोरिकल मतलब जो बीत गया नहीं, जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ये मान लेती है कि वो नॉर्मल बीइंग से बहुत ऊपर था, तो धीरे धीरे उसको सेक्रेड बनने लगते हैं, हिस्टोरिकल पर्सन बनने शुरू हुए। अभी वो थोड़ा सा मुंड बढ़िया मुझे अब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बनने के प्रोसेस में। तो जब कोई आबादी किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को, हिस्टोरिकल मतलब जो बीत गया नहीं, जो हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ये मान लेती है कि वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ऊपर था, तो धीरे धीरे उसको सेक्रेड बनने लगता है। वो तो करिंदा करता है। बुद्ध ने तो भगवान को नहीं माना था, बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। भगवान बनाया गया। जैन लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन हालांकि भगवान शब्द का मतलब जो इंसान भी क्या करे, जो बहुत बड़ा है, कोई बहुत महान है, उसका मन नहीं करता ये मानने का कि वो हमारे जैसा है, उसे थोड़ा अलग पेडेस्टल बैठना जरूरी हो जाता है, तो फिर वो एक ही शब्द बचता है कि भगवान कहते हैं। ओशो रजनीश के भक्तों ने भी उनको भगवान जैसा बनाया। ओशो शब्द का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है। तो ये होता है। अब जो हमारे हिंदू समुदाय के दर्शक ये होता है। जैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में किसी बड़े फिल्म स्टार बन जाना बहुत आसान है। मुंबई में भी, हाँ मुंबई मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन का बन गया है या बनने के प्रोसेस में। हाँ मैं देखता बड़ा माने मुने काय रे मोर यार सर सुबह उठले मुकार चले प्रॉपर मंदिर है, उनकी प्रतिमा स्थापित है।
तो ये जो गॉडिफिकेशन है ये हर जगह इक्वल नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में इसकी संभावना काफी कम है। जो समाज थोड़ा ज्यादा शुष्क होगा, ड्राई होगा, वहाँ संभावना कम होगी। जहाँ लोग बहुत इमोटिव होते अरे हैं भाई वहाँ ज्यादा होता है। व्हाट मैं ऑल्सो थोड़ा अगर सीधे ही चले हुए explain ना। करें भगवान को, व्हाट आई मेंट, एक तरीके से हाँ उन्हें सारे प्रिंसिपल से दूर बोला देखा ना। जाता है कि ये तो इंसान बड़ा ही है। हमारे इसमें क्रिकेटर्स के साथ भी होता है, सोशल मीडिया स्टार्स के साथ भी कहीं कहीं सेक्टर्स में हो रहा है। तो क्यों कुछ लोग हाँ, ऐसे मुंह बना को मुंह करने का and क्यों नहीं वो मरेंगे? डूबते जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार टॉप पे आ गए, 1 के बाद फिर नीचे क्यों आते हैं? मतलब इसमें दो फैक्टर्स मैं सोच पा रहा हूँ। हाँ अरे भाई एक तो ये है ही जो आप भी कहना चाह रहे हैं, क्या होता है कि हम एक ऐसे समाज में जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, competition बहुत ज्यादा है। जब कोई एक व्यक्ति बहुत जाओ, पसंद थोड़ा होता दौड़का है, से सफल दौड़ होता है, दे। तो बहुत लोगों की संभावना खत्म करके होता है। खाली बॉसिरो बदला अपनी सकते कंट्री गेलं ना की मर्जी जो पावरफुल लोग होते हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं देन जो ज्यादा प्रिंसिपल होते हैं। बहुत ज्यादा अगर पावरफुल है, शो प्रदर्शन है, तो आप फॉलो गुट्टे करना जरा। चाहोगे, भले वो थोड़ा भाई खराब रे हो इरा तो भी खेळो दुर्गा तर फिर देखना पड़ेगा खाली कौन कर डोली रहा है। डोली पत्थर क्योंकि ना भारत एक पळे कंट्री गेलो ऐसी ना हम नहीं मान सकते। Majority भारत के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है ना, बहुत तरह के लोग हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मॅचचा गडबड ह्याला सिंगर है जो थोड़े हल्के और नीला अश्लील बघा, किस्म के गीत देखने गाता जाओ। है और उससे बहुत फेमस है। तो जेन जी, जेन अल्फा, छोटे शहरों के बच्चे उसके दीवाने हो जाएंगे, सामान्य सी बात है, बहुत दीवाने हो जाएंगे। इतना इन्फ्लुएंस होगा कि वो कुछ कहेगा तो कुछ कर बैठेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन वही सिंगर अगर कुछ मैच्योर महफिल में जाके वैसा गीत गाएगा तो मेरे ख्याल से कोई उसको नहीं नहीं तुम्हें जाओ आगे जाओ तो कुछ छाड़ो लोग उसको हिकारत की निगाह से भी देख सकते हैं। और मान लीजिए कि वो लोग थोड़ा परेशान थे, बोर हो रहे थे, तो हो सकता है डांस कर ले उसके साथ, उसके धुन पे उठेंगे, डांस करेंगे। लेकिन उसके थॉट्स को साथ में लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो इम्पैक्ट एट द लेवल ऑफ थॉट्स बहुत आसान नहीं है। कोई सिंगर है, बहुत अमीर है, बहुत देखता रहे भाई महंगी चीजें पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है, और पैसा दिखता है कि उसने कितना कमाया है। कई बार लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, साथ में छिड़क भी रहे होंगे, लेकिन मन में एक दुख लेके कि भाई थोड़ा विनम्र भी तो हो सकते थे। तो कोई आपके साथ डांस कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज से डांस कर रहे हैं। वो कुछ रिजर्वेशंस लेके भी डांस कर सकता है, कुछ नाराजगी के साथ भी कर सकता है। जनरली जैसे जैसे मैच्योरिटी और उम्र का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे इन चीजों का असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा, संभावना कम हो जाती है। हाँ, बच्चों पर या जो लोग जीवन भर थोड़ा पिछड़े रहे, सफल नहीं हो पाए, जिनको अपना दुख मिटाने के लिए एक नशा चाहिए होता है, वो नशा आप कुछ देर के लिए बन सकते हैं किसी के लिए। तो फिल्म भी कभी-कभी नशे की तरह काम करती है ऐसे लोगों के लिए। यार पुढला जैसे जैसे किसी देश में अमीरी बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे थॉट्स के लेवल पर इन टेंडेंसीज का इम्पैक्ट कम होना लाजमी है। जो सबसे सफल लीडर्स हैं उनमें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है। गलत फैसले सब करते हैं, उनसे भी होते हैं। आप कितने भी समझदार हो, कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। क्योंकि इनपुट्स हो सकते कभी कम मिले हों, उन इनपुट्स की वजह से फैसला करना है। जैसे कोविड के समय आप वैक्सीन सबको लगाएंगे तो भी रिस्क है, क्योंकि टेस्ट पूरा नहीं हो पाया। लीडर हैज टू टेक अ डिसीजन, है ना, तो डिसीजन लेना चाहिए। असली बात है कम्युनिकेशन, आपने कैसे कम्युनिकेट किया। जैसे हम अपने देश की बात करें, जिस दिन वैक्सीन लगनी शुरू हुई, मोदी जी खुद एम्स के वैक्सीन लगवाया, कुछ कहने की जरूरत नहीं कि भाई अगर मेरी उम्र 70 साल है या उससे ज्यादा, मैं खुद वैक्सीन लगवा रहा हूँ, आप तो छोटे हो, क्यों डरते हो। कम्युनिकेशन। महात्मा गांधी गरीब लोगों के साथ दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आपका ही एक व्यक्ति हूँ। उन्होंने कमर के ऊपर कपड़े पहने बंद कर दिए कि जिस देश में लोगों के पास कपड़े नहीं है, मैं क्यों कपड़े पहनूं भाई। नमक जैसा मूवमेंट लेके एक लंबी यात्रा निकाली जाती है। नमक जो हर आदमी की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो जितना पावरफुल कम्युनिकेशन नंबर 1। नंबर 2, आप जिस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, उस आइडियोलॉजी पर चलने में भी कुछ गलतियां, उसके लिए सॉरी नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल,
खाओ ना Lex Terror Box helps you keep your storage private and secure. कौन रे दूजी रंदे बड़ी शेयर करें दौनी रे भलो तो बे अरे ये बोला मत डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन है, राइट विंगर है, क्रिश्चियन वाइट्स उनका चार पका मेन वोट बैंक है। तीन तो गोला चढ़े अगर क्रिश्चियन ना वाइट के इधर फेवर बोलो। में कुछ कहते हुए ये साला मुंह पछ नहीं लग रहा है साला यही तो ले एक दो रहा लोग जाओ, जान जाओ, चले गए जाओ, उसमें, वहाँ सॉरी नहीं बोल रहे, हां तो आइडियोलॉजी है हमारी। काका जब पूरा खुल गया और वहाँ लोग चाहते कि नेता बहुत मजबूत रहे, बिल्कुल घबराए हुए ना देखे। मत गुड़ की देखे बंसन कमाल लेकिन अगर वही डोनाल्ड ट्रम्प किसी छोटी मिस्टेक पर पर्सनल लेवल पर सही तो है बोल देंगे और मीडिया में दिखा देंगे, है गुटे तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी। गुटे सब खत्म वो तो हम्बलनेस थी, ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इज वेरी हम्बल। जान चली गई उसमें, वहाँ सॉरी नहीं बोल रहे। अगर क्रिश्चियन वाइट के फेवर में कुछ कहते हुए कोई धंधा हो गया, कर देला एक दो लोगों की जान चली गई उसमें। मारना भी गुटे गुटा खाइबे मैं जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रही है, रमाना पड़े आइडियोलॉजी पर चलने में भी कुछ रिस्क उसके क्या सॉरी आया देखो करबो ना फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प और कर दिया और दिया ऑप्शन में रिपब्लिकन है, राइट विंगर है, ना खाओ सो देखा क्रिश्चियन तुम्हें खाके तो खाइबो आप लोग तो अगर क्रिश्चियन वाइट के फेवर में गेला तुम डेडे खाओ खाओ कोई धंधा पारला नहीं एक दो लोगों की जान चली माटे गई, दो बच्चा उठे वहाँ सॉरी नहीं बोल ये मारी दिया क्या होती रहे, तो आइडियोलॉजी है हमारी। चले पर हम और तो वहाँ लोग चाहते कि नेता बहुत मजबूत रहे, छोड़ काट बेटा छोड़ डायरेक्ट गिरेगा मैंने अभी मैं खो पर होता हूं फोन कर आओ लेकिन अगर वही डोनाल्ड ट्रम्प बसो पांच किसी छोटी मिस्टेक पर पर्सनल लेवल देखा पर छो कोई सॉरी बोल देंगे और मीडिया में दिखा देंगे, करना उससे उनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ देखा जाएगी। कुछ वो तो हम्बलनेस थी, ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इज वेरी हम्बल। अपनी आइडियोलॉजी के मामले में सॉरी बोलने से बचना होता है। किसी और मामले में जल्दी प्ले लेना फोन जैसे भाग भाग तुम जा रहे हैं कहीं, किसी के और पैर गलती से देखा रख छो दिया, तुरंत उसको सॉरी बोल दिया, वो अलग। आइडियोलॉजी पर नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी में सॉरी बोल दिया तो फिर जनता में विश्वास खत्म हो जाएगा। बाकी किसी मामले में सॉरी बोल दीजिए। बट सोच समझ के मानो आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन सोच समझ के आपने एक डिसीजन लिया जो शायद गलत हो गया, आपको दिखा साल भर बाद उसका इम्पैक्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो आइडियोलॉजी पर टिका हुआ था तो सॉरी नहीं बोलेंगे उसमें। किसी और मामले में था, पेट मारे बोल लगा दीजिए। बट कोर मैनिफेस्टो कोर आइडियोलॉजी नहीं थी स्टिल। जैसे क्योंकि आपने ट्रम्प का एग्जांपल दिया, मान लो कि उन्होंने कुछ इलॉन के साथ कर दिया, इंडिया के बारे में कुछ ट्वीट कर दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है गलत डिसीजन था, लेट्स मूव ऑन, आगे कुछ करते हैं। वैसे कभी गेला डी वो गेला नहीं गेला बोलेंगे गेला क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। गेला रमा गेला मत ले ऑथोरिटेरियन किस्म के आदमी हैं, तो वो नहीं बोलेंगे, उनके स्वभाव की बात है। पर मेरा ख्याल है, do you think any leader ओबामा बोल देते, यही तो छो पर आओ इधर बराक लाओ ओबामा होते, गलती हो जाती है, ये पास जरूर बोलते देखा बांडे डी यस हैं। पर मेरा ख्याल है डू यू थिंक एनी लीडर बोलता है? लिक्स देला ना लाइक सरप्राइज जाओ जी खाओ 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 बहुत गुड जरा रो ना नहीं कम को बहुत कम ये सब बोसी गला था ग्रेडा ये ना गेले बंदेगा पूरी छोरे मरी लाइड इतने ना दो उठा दे भाई बराक ओबामा होते, गलती हो जाती, जरूर बोलते गलती हुई मुझसे, और बोल देना चाहिए। और इसलिए ओबामा के वोटर्स को दिक्कत भी कम होगी इस बात से, ट्रम्प के वोटर्स को दिक्कत भी ज्यादा होगी इस बात से, क्योंकि ट्रम्प के वोटर्स भी ट्रम्प जैसे हैं, ओबामा के वोटर्स भी ओबामा जैसे हैं, तो वोटर के नेचर में भी तो अंतर आता है ना। So you are telling, do you think जो आपकी पुरानी बात थी आपने जो बताई, इमोटिव जो फियर बेस पे सोल्यूशन बेस पे जो लीडर्स बनते हैं वो सॉरी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लॉजिकल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे जो है शायद वो बोल दें, बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए। और इस पर एक बहुत रिसर्च अमेरिका में हुई है, मैंने हाल ही में जिक्र किया कहीं। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करेंगे ये भी आप डिसाइड नहीं करते हैं, आपका IQ करता है। ये होगा रिसर्च है, कूल पका बेटा रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के IQ को स्टडी किया गया टेंशन कई ना हज़ारों के स्टडी, और पाया गया कि एक सर्टेन IQ के रेंज में जो व्यक्ति हैं
उनकी 80-90% प्रोबेबिलिटी की रिपब्लिकन पार्टी ही चूज करेंगे। वो एक दूसरे सर्टेन आईक्यू पे हैं तो हम डेमोक्रेट पार्टी ही चूज करेंगे। और फिर अगर आप एक स्पेसिफिक आईक्यू पे हैं तो आपको माफी बुरी लगेगी, एक दूसरे आईक्यू पे अच्छी लगेगी, ये भी लिंक बनता है उसके साथ। फिर इंडिया में ज्यादा क्या चलता है, फियर लॉजिक? इंडिया में भी कई जगह अब वो लेफ्ट राइट का अंतर बचा भी नहीं, लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा है, राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो बीजेपी राइट में है लेकिन वो हर महिला को पैसा दे रही है ताकि इक्वालिटी जैसा कुछ दिखे। लेफ्ट में अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी को अगर मान लें तो वो मंदिरों में जा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, क्योंकि उनको भी धार्मिक होती है आबादी को जाना है। तो लेफ्ट और राइट अभी बड़ा कन्वर्जेंस इसलिए बहुत मुश्किल है जजमेंट करना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि राइट विंग की पॉपुलैरिटी इस समय ज्यादा है और अभी मुझे नियर फ्यूचर में ये कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज से करीब 20-25 साल पहले एक थियरी आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, नाम के चिंका में कहा था। सबसे थोड़ा और पीछे जाए तो एक आदमी थे फ्रांसिस फुकुयामा, हिस्ट्री देखो 5 सोवियत संघ का पतन हुआ। दे चांस उसके पहले क्या था, कोइलो ना करो बहुत डिस्प्यूट रही करीब 50 साल तक कि कौन सफल होगा, लेफ्ट या राइट। 1989 से 1991 के बीच में यूएसएसआर खत्म हो गया, यूएसएसआर का इम्पैक्ट भी खत्म हो गया। उसी समय ये सब अलग कंट्रीज में, रशिया और यूक्रेन में पहले सब यूएसएसआर का पार्टी थी। तो फुकुयामा जैसे लोगों ने उस समय कहा कि अब हिस्ट्री खत्म हो गई एंड लिबरल डेमोक्रेसी इज द लास्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री, यानी लिबरल डेमोक्रेसी इज द फ्यूचर, परमानेंट फ्यूचर ऑफ हिस्ट्री। लेकिन तब हंटिंगटन जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, गोला वो लेफ्ट और राइट, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की नहीं है, वो रिलीजन्स की है। और तब उन्होंने कहा कि अब जो क्लैश है उससे घुमा फिरा के कहा कि अब जो ग्लिफाइड्स हैं वो क्रिश्चियनिटी इस्लाम में दिखेंगे। धीरे धीरे हमने ऐसा देखना शुरू किया कि अब उसे इस्लामोफोबिया कहें या जो भी कहें, लेकिन ऐसा पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, इटली हो, कुछ हद तक और देशों में भी, भारत में भी, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ मेजॉरिटी नॉन इस्लामिक है। खराब किया है कर देंगे। ये फियर जैसे जैसे बढ़ेगा राइट विंग में और सोशल मीडिया के सोशल मीडिया का असली पहली मीडिया बहुत कंट्रोल सरकार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सरकारों के हाथ से बातें कर रही है। इंग्लैंड में अभी जो कंजर्वेटिव लोग हैं पिछले 20-25 दिनों उस पोस्ट की ट्विटर पे जो उनका वीडियो पोस्ट है उसकी पॉपुलैरिटी किसी भी ब्रिटिश पीएम लेवल के व्यक्ति से बहुत ज्यादा है, कोई आसपास भी नहीं है। उधर से एलन मस्क उसको फेवर कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका में कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट बड़ा चर्चा में रहा कि एक ब्लैक आदमी ने एक बस के अंदर एक यूक्रेन की छोटी सी 20 साल की बच्ची को, वाइट लड़की को चाकू मार के खत्म कर दिया। वो बच्ची वैसे बैठी हुई थी, उसके पीछे वो बैठा हुआ तो कोई परिचय भी नहीं था। उसके मन में या मेंटली अपसेट रहा होगा या कोई नफरत से भरी होगी राइट साइड का, उसको सिर्फ 5 किसी ने कुछ किया भी नहीं, कोई परिचय भी नहीं था। ये बाबर गोला रे किसी ने कुछ किया भी नहीं, एडी गुड़े मारो
ସେ ହେଲା ଦେଖିଲୁ उसके मन में या तो चलो आगे रे हे ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାରିଦେବି ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ମାରିଦେବି ब्लैक्स बैठे हुए थे अलग अलग सीट्स पे ଏଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ ନ ଏଠିକି किसी ने कुछ किया भी नहीं और जब तक सोचते भी वैसे भी उसने मार दिया था 3-4 चाकू ମାଦଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ମାରିବି ବାସ୍ ବାସ୍ मामला ये था कि वो ଗୋଟେ बच्ची ମାଦଲା ଆମକୁ ଭଲ ନାରା ଆମେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଦଲା ତ ବାହାରୁ ନା ତୁ ଆଗେ ଦିଟା ସହ କରେ ଘରୁ ବାହାରିବି ରହିଯା ଟିକେ ଗୋଟେ ମାଦଲା ସେ ଦେଖିବା अमेरिका में एलन मस्क ने उसको शेयर किया ଏ ପିଲାଟି ଗଲା ରେ लगभग उसी ଏ ପିଲାଟି ଗଲା ମାରି ଦେଇଛି ସେ ସଂଗ୍ରାମଟି ଗଲା उनका वहाँ पर मर्डर हुआ वो भी फार राइट वाले आदमी थे प्रो क्रिश्चियनिटी ଏ ମଲ ଛାରେ इन दोनों इंसिडेंट्स से कैसा सब खुशा इन दोनों इंसिडेंट्स किसी कहाँ चले पता ये टीवी पे खबर आती ही नहीं ସେଇ ପଟେ बहुत संभल के आता है तू मर गया तो बहुत ये कम से कम कहती मार सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोल है सुनने नले आउते जे ହଁ ମୁଇଁ ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ କରେ ମୁଁ ଖାଇବା અંદર ସବୁ अच्छी बाड़ी से सुनने जगे दिले ओतेरे पहली बार देखी ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆ उसका दिमाग उस पर रहेगा अभी जो ମାଦଲା ओते दिले मारले हम फॉर्म पळे ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିଲେ ରୁମ ମାର ପଡନା ସେପଟ ଆମେ ଏକ ଦବାର ଥିଲା फॉर्म पळे पूरा गोटे नाले पुंडा 102 ରେ ଗେଇ थे ଏଇଠି ଯାଉଛି। ବହୁତ फॉर्म में बदे रखु रहती हुई है दूसरा ट्रम्प की पॉलिसीज को लेकर अना तुम କିଏ खुशी ସବୁ नो କହିବ तुम कोन खुशी नो बता କଣ ପକେଇଲେ ଆମର ପଡନ ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଡୁଛି କି କରିବା ଆମେ जब जब मेजर मूवमेंट्स होंगे मेजर इलेक्शंस होंगे अना टेंशन हो गले या ना जे टेंशन बता नहीं कि ये मिस्टेक ହେଇଗଲା ମୋର ଏଡିଆ ଲାଗେ जैसे आज अमेरिका का सिक्का जो सब जो अमेरिका बोलती थी लीड द टॉप ऑर्डर बट अब अमेरिका में ଆରେ ମାରି ଦେଲେ ତ ସେୟା ତ ପକେଇ ଦେଲେ ଦେଖେ ତୁ ଏ ଆଣିବା ଗୋଟେ ମରି କରିବେ ତ ଖାଇବେ ଖାଲି ଖାଇବା ମତେ ईस्ट वर्सेस वेस्ट ନିଜର ଗାଁରେ ମୋର ଠିକ୍ ନାହିଁ अब दिखनी शुरू हो रही है प्रॉब्लम्स हो रही है I can't see it. There is something. डरू It's time for me. Stay stuck, sir. I see. This is oily, sticky dandruff. Head and shoulders with charcoal for ଆସିବେ ଗୋଟେ ମତ जल्दी जल्दी so that oily, sticky dandruff doesn't come back. चेल्सी वर्सेस मिलेनियल्स धरबू पड़ेगा आधा में 1.5 गुड ना में या नहीं आप किसी को संग्राम पड़ेला रे ତ ପଳେଇଲା ରେ ପଳେଇଲା ରେ ଗେହିଲା ରେ ତତେ କତ ଏଇଠି ଗାନି ମରେ ମୁଁ बिलियनियर है सुन जल्दी आ रे हेज फंड मैनेजर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फाइनेंस पर्सन हाँ समझ गए पीछे किताब लेके दोनों ये अन्ना ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଲେ একটা ହେଡ୍ ଚଲେଇଥିଲେ 6-2 ପକ୍କା ଫିଡ଼ି ଲାଗି କ'ଣ କରିବା थ्योरी बनाई ଆରେ ବାବୁ ରୋ ରେ ଏକ ଫୋଟ बता रहा है कि इंडिया नहीं बोला बोला अन्ना पे होती लुलु अपना स्टोरी बना रहा है केंदे मोर टावर पे ठो पड़ला ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚଲେଇବାର ଥିଲା ଦେଖେ ସେଟା कोटा तू ठक्कर बसेलु ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ସେପଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଚଲେଇବାର ଥିଲା ମୁହଁ ଲାଗି चले कौन टेंशन ना 6 ତାପରେ 2 ପଡ଼ିଲା ସେଟା ମୋର ହେଇଯାତା ଗୋଟା ଲାଗେ ମୁଁ ସେଠି ଏକ तू तो ठक तू को बसल टावर दिबे मोर ठो पड़ला डायरेक्ट भितरु ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ସରୁ ହେଲା ଲାଗେ देखे तो मुश्किल से देखे तो ओटा ସେ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ଲାଗେ ଅପସନ୍ घंटा आइला ଦେଖରେ ବି ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କହିବୁ ତୁ के हाथ से बहुत सारे देश निकले उसी दौर में अमेरिका जब होना शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका शुरू में युद्ध में शामिल ए पुणी मरिगला यार तोर जब जापान ने पढ़ा ଆଉ ବାହାରି मेरे भाई सुन ବାହାରିଲେ ସିନା କରିବ କିଛି କି କରିବ दे दे दो शहरों पे गिराएंगे उन बमों के गिरने के बाद पूरी इक्वेशन चेंज हो गई रिप्लेस कर दी तब दौड़े इंटरेस्टिंग बात है कि जर्मनी में वो बम बनाने की संभावना ज्यादा अच्छी और वही होगी सिर्फ सरमाइनर क्योंकि ओपनहाइमर भी आइंस्टीन भी ये सब जर्मन लोग थे यहूदी लोग थे जो भाग के बेचारे अमेरिका गए थे और वो बनाया गया था देख रे बाबू मोड़ काट यूएसएसआर की बहुत वजह से करते वहाँ हैं पे ठीक थे पर यूएसएसआर में भी दे ଯାହା କଲେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଦୁଇଟା ହବ देखा मोर सिरा जिस भी वजह से तो तू बसेल तोर यूएसएसआर को तो चोर चोर बसेल को रेडी उठले जगी दे चोर तो ମୁଁ ତ ଭୁଲ ଚଲେଇଥିଲି ମୁଁ ବୁଝିବା ଗେଇ ପକେଇ ତୁ ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେଠି ଦେଖି ଥିବ अमेरिका बादशाह
खेलटा शोरूम और मिस्टेक करते तो मुझे देखिए समझौते हुए রিপ্লেটা করে দৌড়ে আমার ছ समझने के किसी ज्यादा नहीं দেখা দুই মানে ছোড়টা था कि उस पॉइंट पे अमेरिका पास यूएसएसआर ने बहुत कोशिश की 1945 से দেখা রে দুই लगता रहा कि कौन कोयला जबते हैं वो दरवाजे पे वियतनाम में युद्ध हुआ जिसमें वियतनाम सामने था पीछे से यूएसएसआर अरे कार पकड़ दिल देख मु क्यूबा मिसाइल क्राइसिस দেখা রে দুই হেটরে এক পড়ে লেটা হবনি মানে पर बच गया अगर ये दोनों चलते रहे দেখা तो बैलेंस बना रहता सही पड़े सेटे यूएसएसआर ভিতর পয়লা পরে হারি যাও ঠিক আছে মানে গুটে গুটে রক্ত দেখা একটা जैसे তোর পরে আসা ওরা পড়ে তো দেখো দেখ খেলটা মু ভুল করলে দেখো দেখ মিস্টেক মু বহুত বড় ভুল করলি কিছু কিছু বলবো না মু ভুল করলি পরে লাগে আরে ভাই মু ভুল করলি তো পড়েলু ମୁଁ ଦେଖିବା ନି ଦେଖିବା ନି ଯଦି ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରୁନଥିଲି ତୁ ପୁଣି ବସ୍ତା ଦେଇଦେ ନା कंपटीशन तो कर गए उसके बाद कई लोगों को लगा कैसे कंपटीशन में यूएसएसआर से अलग कंट्रीज हैं सीआईएस में यहाँ पर भी बहुत सक्सेसफुल होने पाए ଆହୁରି ଛଅ तो ईयू बना ଖୁରୁ କିନା ଉଡ଼ି ଗଲା ବଣି ତୁ ବସି ଏରିଆଟା ବସ ସବୁବେଳେ ପଳେଇଲାଣି ନା ବସି ଗଲା ଟିକେ ନା ଆଉ ନା ଖୁରୁ କିନା ଉଡ଼ି ଗଲା ବଣି ହଉ କିଛି एक नया प्लेटफॉर्म ନା ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା है भारत जैसे देशों ने भी कोशिश की ही है चाइना पैटर्न लगा रहा था कारे भी अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं चाइना से और ये अभी की बात नहीं है ये बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट येलो पैरेलल कॉन्सेप्ट चलता है अमेरिकन पॉपुलेशन को वाइट पॉपुलेशन को ये लगता है कि चाइना इतना इतना चार नंबर रहेला एक दो ये सब टेंशन दे रहे हो ହଁ ହଁ ଏଇ ଯା ପଡ଼ିବ मैक्सिमम अफ्रीका देखा रे बाबा अरे मुझे जैसा पड़ेगा में आते हैं बहुत सारे मैक्सिमम ସେଇ ଜାଗା ଆଉ ଥରେ ବେ ଏ ଅଛି खेलटा कार्ड मु देखो तका लागे कोड मिस्टेक जा जा सही पड़ा खेଳ ଦେଖେ ଆଉ ଯା ଖେଳ ଦେଖିବା देख रे मु যদি ভুল কই দিবি তো ଦେଖିବା লাগে মତେ চলে আসিলা ଯା